गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्वकला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान। गुर कर ले आप समान। नाम जपो जी ऐसे ऐसे। जो ये शब्द है इसकी हम विचार करेंगे इस सत्संग के बारे में। जो तेरा हुक्म है, जो परमात्मा का हुक्म है, उसके अनुसार जीवन यापन करना, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का नाम, उसके रहनी में रहना, उसके पाने में रहना है। शब्द ये कहता है कि अगर आप उसके हुक्म में रहते हो, उसकी आज्ञा में रहते हो, तो आपका तो क्या, आपके परिवार का भी भरण पोषण या भार वो अपने आप वहन करता है। वैसे ही परमात्मा ने स्वयं कहा है कि जो मेरी शरण में एक बार आ गया और जिसने पूर्ण रूप से शरणागति हासिल कर ली, तो उसके योग और क्षेम दोनों मैं अपने आप वहन करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसकी आध्यात्मिक प्रगति, उसकी स्पिरिचुअल लाइन, उसकी भक्ति की जो प्रोग्रेस की लाइन है, उसको भी वो खुद ही हैंडल करते हैं, और उसकी जो दुनियादारी के काम है उसको भी सरवाई वो खुद ही करवाते हैं, क्योंकि वो अगत और ये जगत सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। उनकी आज्ञा के मानने की तीन अवस्थाएं हैं। एक ये कि हमें शरीर उनकी आज्ञा में ढलने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी हम शरीर से कोई काम करते हैं, दो अवस्थाएं आती है, एक मनमुख अवस्था, एक गुरुमुख अवस्था। शरीर से तीन प्रकार के काम होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। जैसे ही हम मन में कोई फुरना आए, विचार आए, तो सोचना चाहिए कि इसमें मेरे गुरु की रजा है कि नहीं, इससे मेरा गुरु प्रसन्न होगा कि अप्रसन्न होगा। ये जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, इससे मेरे गुरु को खुशी होगी या अप्रसन्नता होगी। अगर उस बात में लगे कि ये नेगेटिव विचार है, गुरु से विपरीत विचार है, तो तुरंत उसको त्याग देना चाहिए। दूसरा है बोलने का, वाचिक। जिस बात को हम बहुत ही पोलाइट, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से कह सकते हैं, उसको हम इतनी सख्ती से बोलते हैं, इतने रूखे भाव से बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। रूखे भाव की बहुत सी पुरानी कहानियाँ आपने सुनी हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। कोई कहता द्रौपदा को ऐसा, उनके वचन ऐसे हुए जिस कारण से युद्ध हुआ, उन्होंने ऐसा वचन निकाला जो उनको बुरा लगा। वचनों की ऐसी ऐसी कहानियाँ पुरानी आप स्टोरी सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। हमने सबसे सीखना है सत्य असत्य की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देकर केवल उनकी मिसाल और उनके उदाहरण, उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करनी है। तो सीधी बात है, वाचिक ऐसा कर्म कोई ना बने जिससे दूसरे को दुख लगे। किसी भी बात को कहने के दो ढंग हो सकते हैं। एक आप प्यार से कह सकते हो, दूसरा आप इस ढंग से भी कह सकते हो कि आगे वाला जो आपसे दूसरा पर्सन है उसको इतनी ठेस लग जाए कि वो आपसे बात करना भी कोशिश ना करे। बात करने के भी दो ढंग है। तीसरा है कार्मिक। जैसी हमारी मानसिक अवस्था है और जैसी हमारी वाचिक यानी कि बोलने की जो हमारी हिसाब किताब है, उसके हिसाब से ही हमारे कर्म होते हैं। कर्म अलग नहीं है इन दोनों से, इनके ही प्रतिरूप में कर्म का फलन होता है।
कर्म जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे हमको आगे आगे भोगना पड़ता है। जैसी जैसी इस तरह की जो तीनों तरह की जो धारणाएं हैं उस तरह से ही हमें आज्ञा का पालन करना। अगर गुरु की इस बात को समझ लिया तो आधा काम हो गया, उसकी शारीरिक रहनी ठीक हो गई, उसकी मानसिक रहनी ठीक हो गई और उसकी कार्मिक रहनी, कर्म जो नए नए बनते थे वो ठीक हो गए। इससे मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट की तरफ चल पड़ा। जीवन जो है सत्संगी का जीवन है जो प्रॉफिट की तरफ चल पड़ा और जो घाटा लग रहा था वो खत्म हो गया। जितना प्रॉफिट होगा उतना ही हमको फायदा होगा। और इस बात को पुख्ता करने से, पूरी तरह से पुख्ता करने से एक बात ये भी है कि कम से कम ये तो तसल्ली रहेगी कि अब हमसे बुरा न होगा, कम से कम बुरे विचार तो न बनेंगे, बुरे संस्कार तो नहीं बनेंगे। इसी से ये समझना चाहिए। दूसरी बात है, शरण दूसरी लेनी है अंतर की शरण। मतलब दूसरी क्या शरण लेनी है? जो भी हमने आज तक मान्यता मान रखी है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को, कोई किसी की शरण में जाता है, कोई किसी की शरण में। ये नहीं है कि किसी की शरण में जाएं या न जाएं, किसी को माने न माने, ये आपकी अपनी स्वयं धारणा है। लेकिन कम से कम इतना विचार जरूर रखें कि आप बिखर तो नहीं गए हो, हजार जगह मत्था टेक टेक के तुम्हारा बुरा हाल तो नहीं हो गया है, हजार बातें सुन सुन के तुम्हारे दिमाग के खरपचे तो नहीं उड़ गई हैं। कम से कम इतना तो सोच लो कि तुम्हें जब ये पता है, संतों महापुरुषों ने, वाणी ने ये सिखाया है कि परमात्मा एक है, तो कम से कम एक घर में तो आ जाओ। कम से कम इतना तो समझ लो कि जो संतों की शरण में लेके जाए, जो वाणी की शरण में लेके जाए, जो नाम भक्ति की तरफ लगाए और जो आपको किसी भी ढंग से आपके आत्म कल्याण की तरफ लगाए, उसकी शरण में जाए। वो आपके लिए अच्छाई ही अच्छाई है। कहीं भी जाना, कुछ भी करना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन थोड़ा इस बात पर भी डिपेंड करें क्योंकि इसी से पूर्ण शरण होगी। अगर आप 100 जगह मुंह मारोगे तो पूर्ण शरणागति कैसे संभव है? तीसरी बात है सुरत की शरण। सुरत मतलब हमें जो भी अनुभव हो, रूहानियत, जो भी हमें अनुभव हो, कुछ दिखे, कुछ सुनाई दे, कुछ महसूस हो, कोई भी बात हो, सब कुछ उस परमात्मा को सौंपे और कहे कि प्रभु ये सब तेरी बड़ाई है, इससे सब कुछ जो मुझे मिल रहा है ये तेरी ही रजा से मिल रहा है, ये तू मुझे दे रहा है, मेरे बस का नहीं है। इन 3 चीज़ों से शरणागति कहकर कबीर साहब ने इस बात में, ये इस शब्द में समझाया है कि अगर तू उसकी रजा में रह गया तो वो तेरा सारा का सारा भार उठा लेता है। सारा का मतलब समझ गए, आध्यात्मिक और शारीरिक और ये भौतिक संसार का। हालांकि सत्संगी को इस शरीर और इस भौतिक अवस्थाओं की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन ये उनकी करुणा की तरफ दृष्टि है कबीर साहब की, इसलिए वो सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है। पर सत्संगी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इतने सत्संग सुन लिए, इतने दीवान सुन लिए, इतना मैंने भजन कर लिया, मेरा रोग तो ठीक नहीं हुआ, इतना मैंने कुछ कर लिया, मेरे तो घर का सुधार नहीं हुआ। अगर तुम ये सोचते हो तो तुम 1 नंबर के व्यापारी हो। सामान दे के सामान लेना चाहते हो, परमात्मा से भी व्यापार ऐसे नहीं, केवल प्रेम का रिश्ता है ये। इसलिए शरणागति का मतलब होता है अब जो कुछ है, दुख हो सुख हो, लाभ हो हानि हो, ऊपर हो या नीचे हो, सब तेरा हो गया है। ये उनकी करुणा है कि वो सब कुछ हमको दे दे। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य को सब कुछ दे, और शिष्य को भी ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। शिष्य का भी ये नियम है कि वो अपना एक भी पर्दा न रखे, बिल्कुल जिसको बोलते नेगेट हो जाए परमात्मा के सामने, बिल्कुल साफ कि परमात्मा मैं तो कामी क्रोधी लालची जैसा भी हूँ ऐसा हूँ, तेरी शरण में हूँ,
आज के बाद तेरा हूँ, बुरा हूँ या अच्छा हूँ तेरा कहलाऊँगा। तो सीधी बात है, शरणागति को आँच नहीं है, शरण लो और शरण से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। कबीर साहब ने इस पहरे में यही समझाया है कि शरणागति के पूरे योगक्षेम परमात्मा खुद स्वयं परमात्मा अकाल पुरुष सदगुरु अपने आप उठा लेते हैं। कबीर साहब ने जितनी बात सफाई से हमें समझाने की कोशिश की है, शायद ही आपको किसी और ने समझाई हो। इतनी क्लैरिटी से सब बातें इस शब्द में समझा दी है कि कबीर साहब कि लोगों ने कैसे कैसे नाम जपा है, भगत जी, ध्रुव जी ने, भक्त प्रहलाद जी ने और अलग अलग संतों ने, कैसे कैसे हमें भरोसा धारण करना है और कैसे कैसे शरणागति को लेना है। कबीर साहब की इस शब्द में हमने इतना कुछ सीखा है जिसकी कोई हद नहीं। प्रेरणादायक संत कबीर साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको भी इस शब्द से हमें बहुत कुछ सीखा है। और इस धारणा को पक्का करें कि शरणागति मेरी पूरी हो, मुझे कुछ मिले न मिले, हमें दुकानदार नहीं बनना है, हमें भक्त बनने की कोशिश करनी है, या भक्तों की चरणों की रच तो बन जाएं, इतना ही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत